4 चरणों में 200 के आसपास सीटें का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इस 5वें चरण में हम 225 के आसपास सीटें प्राप्त कर लेंगे। 6ठे 7वें चरण को मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए फिर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में है, भव्य रोड शो चल रहा है और यहाँ पे जनता के साथ मुखातिब है। मुख्यमंत्री जी, आप लगातार विकास के काम को लेकर के जा रहे हैं, 5वां चरण है, अयोध्या के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण होगा? अयोध्या हम सबकी आस्था का केंद्र बिंदु है और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में आज 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। स्वाभाविक रूप से पूरा प्रदेश और पूरा देश जिस दिन का इंतजार कर रहा था, मोदी जी ने वह करके दिखा दिया जो 500 वर्षों में नहीं हुआ था। अब जनता जनार्दन की बारी और एक उमड़ता हुआ जन सैलाब प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों के प्रति जनता का आशीर्वाद है और मैं उसी आशीर्वाद को लेने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए अयोध्या में आया हूं। 5 चरण के बाद में कहां पर देख रहे हैं, क्योंकि प्रचंड बहुमत की आपने बात की है, ये प्रचंडता कहां तक जाएगी बीजेपी के लिए? फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग 4 चरणों में 200 के आसपास सीटें का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इस 5वें चरण में हम 225 के आसपास सीटें प्राप्त कर लेंगे। 6ठे 7वें चरण को मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए फिर अग्रसर है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक सवाल और है कि विपक्ष लगातार छुट्टा जानवर के मुद्दे को उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था 10 मार्च को आएंगे, नया इंतजाम होगा, उस दिशा में कैसे काम होगा? देखिए, हम लोगों ने पहले ही संकल्प लिया था कि हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नष्ट नहीं होने देंगे और दोनों पर सरकार ने काम किया है। अवैध बूचड़खाने बंद कराए हैं और गौ माता के लिए निराश्रित गौ आश्रय स्थल भी बनाए हैं। दोनों काम प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। 9 लाख से अधिक गौवंश इस समय निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर प्रदेश के अंदर हैं, जिनकी सेवा, जिनकी देखभाल प्रदेश सरकार कर रही है। हम लोग अब इसको नए उसके साथ जोड़ रहे हैं। हर गौशाला ऊर्जा के साथ जुड़ सके, गौशालाओं के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके। केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका प्रावधान भी कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से गौ माता कटने भी नहीं देंगे, आस्था का भी सम्मान होगा और अन्नदाता किसान को ज्यादा दाम मिल सके, इसकी व्यवस्था हो रही है और भी तमाम अन्य प्रावधान हो रहे हैं जिसको लेकर के सरकार काम कर रही है। सवाल होगा, विपक्ष का एक जो सवाल है कि एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, उसमें सर आप क्या? देखिए, विपक्ष जब अनैतिक और अवैध कृत्यों में लिप्त होगा, आतंकवाद का समर्थन करेगा, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों का समर्थन करेगा या अवैध और जहरीली शराब के जो अपराधी हैं उनको संरक्षण करेगा, तो एजेंसियां क्या हाथ में हाथ धरे बैठी रहेंगे? एजेंसियां अपना काम करेंगी, कानून के अनुसार अपनी कार्रवाई करती है, चेहरा देख करके नहीं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री अयोध्या में इस रोड शो को पूरी तरीके से जनता के साथ संवाद कर रहे हैं और साफ तौर पर एक बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की वापसी की बात कर रहे हैं। जैसे कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा।